नमस्कार। मैं कामिनी कुमुद आरजेएस की सकारात्मक वक्ता आज आप सभी के सामने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अमृत गाथा में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चर्चा करूंगी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराव तथा माता का नाम बालूबाई थी। चूँकि उनकी क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्हें क्लर्क का भी काम करना पड़ा था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। साथ ही वो भारत के एक समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में एक थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की और राजनीतिक नेता होने के अलावा वह एक समाज सुधारक भी थे और देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में गोखले का अमूल्य योगदान है। उन्होंने 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के प्रस्तुतिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंत में एक कानून बन गया। गोपाल कृष्ण गोखले जी मधुमेह और दमा के मरीज थे। अत्यधिक बोलने से गोखले जी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा और अंत में 19 फरवरी 1916 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मैं पुनः एक बार अपना विनम्र श्रद्धांजलि तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही राष्ट्र संयोजक श्री उदय कुमार वन्ना जी तथा सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी का आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद। नमस्कार, मैं कामिनी कुमुद आरजेएस की सदस्य आज आज़ादी की अमृत गाथा के 52वें अंक में, जैसा कि हम आरजेएस परिवार आज़ादी की अमृत गाथा महोत्सव में भारत के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी कड़ी में आज मैं जिनका 27 फरवरी को पुण्यतिथि है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी थी। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर महान क्रांतिकारी बना दिया। भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती, जो 1926 में वायसराय ट्रेन को उड़ाने का प्रयास, 1926 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की, भगत सिंह और सुखदेव तथा राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया था। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से वे अंग्रेजों के लिए दहशत बन गए थे। वे अंग्रेज उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। उनके मुखबिर ने विश्वासघात के कारण स्वयं को घिरा देखकर बच निकलने का कोई रास्ता न देखकर भारत के इस वीर सपूत ने स्वयं को 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मार ली। उनका नाम देश के बड़े क्रांतिकारियों में शुमार है और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के लिए युवा पीढ़ी को सदैव सदैव
प्रेरित करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं अपना विनम्र श्रद्धांजलि भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।